किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो जाएं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे जो है जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई समस्या आ जाती है, और समस्या को जब हम पार कर लेते हैं तो एक नई रोशनी हम लोग को दिखाई देती है। तो जब भी कभी हमारे कार्य में समस्या ना उत्पन्न हो, इसका मतलब कि हमारा कार्य ही सही नहीं है। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इसके पहले मैंने आज एक क्लास ले रखी है और वो है वेलफेयर ऑफ वुमेन। वेलफेयर ऑफ वुमेन पढ़ाने का मतलब मेरा बस यही इतना था कि इससे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, और क्वेश्चंस बनने की वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लीजिए, जितने लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, उसको नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग 35 यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर करने जा रहे हैं और चैप्टर 15 है वस्त्र विज्ञान, परिचय एवं महत्व। क्योंकि हम लोगों ने खाद्य जो है पोषण विज्ञान उसको कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट पहुंच गए कहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट पहुंच गए वस्त्र विज्ञान पर। तो वस्त्र विज्ञान को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर वस्त्र विज्ञान, परिचय एवं महत्व है। तो इसको अब हम लोग करेंगे, तो कोशिश यही कीजिएगा थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा कोऑपरेट करने के साथ में कोशिश कीजिएगा, चलने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ कहीं भी अटकते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और आप कहाँ पूछ सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। चलिए ठीक है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे दिया था, किसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था फिर से सिर्फ और सिर्फ निर्देश कुमारी जी ने। सिर्फ और सिर्फ किसने दिया था, निर्देश कुमारी जी ने दिया था, और किसी ने नहीं दिया था। क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया था, सिर्फ निर्देश कुमारी जी ने दिया था। मुझे समझ नहीं आता, क्या सिर्फ उन्हीं को नौकरी चाहिए क्या? आप लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ निर्देश कुमारी जी को ही नौकरी चाहिए और आप लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप लोग को भी चाहिए थोड़ा सा एफर्ट तो क्या कीजिए। क्वेश्चंस के आंसर बताने में क्या चला जाता है? अगर गलत हो जाएगा तो उसको सही किया जाएगा, अगर सही हो जाएगा तो उसको गलत किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आंसर दोबारा से देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें आपका भी नाम जुड़े कि हाँ आप भी आंसर करते हैं, तो बिल्कुल आप जाके कल वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो निर्देश कुमारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन दिया। ईश्वर करे ऐसे ही आपकी जो है तरक्की होते रहे, आप पढ़ते रहें। तरक्की करने का मतलब कि आप पढ़ते रहें, दिन प्रतिदिन एक एक चैप्टर आपका क्लियर होते रहे। ठीक है, और तरक्की तो फिलहाल नौकरी पाएंगी तो हो ही जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूं क्योंकि मैंने बड़ा कर रखा था। वस्त्र का पलेटा, पलेटा नहीं होगा, पलटा होगा। वस्त्र का लपेटा जाना होगा, क्या? लपेटा, वस्त्र का लपेटा जाना। इसको मुझे और पतला करना पड़ेगा। वस्त्र का लपेटा जाना, इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, वस्त्र का लपेटा जाना का साथ अधिक मज़ेदार होता है। कहने का मतलब वस्त्र लपेटा जाता है तो उस तरह से, किस तरह से उसका साथ मज़ेदार होता है? जब वो सीधा स्वभाव का होता है, बंद स्वभाव का होता है, तिरछा स्वभाव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो स्वभाव समझिए। सीधा स्वभाव मतलब बिल्कुल वस्त्र सीधा हो, उसको लपेटा जाए। थान आप देखे होंगे, कपड़ा सब लोग लेते होंगे, सूट पहनते होंगे वो भी लेते होंगे, जो लोग साड़ी पहनते होंगे पेटीकोट का कपड़ा लेते होंगे, जो लोग साड़ी पहनते होंगे वो भी कुर्ता पैजामा शर्ट पैंट कुछ तो अपने भाई पापा मम्मी ससुर सास के लिए लेते होंगे। तो देखिए जब थान का कपड़ा होता है तो सीधा होता है तो कैसे लपेटा जाता है। बंद स्वभाव का मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई आपको रोकथाम वाली चीज़ लगी हुई हो। ठीक है, सही और तिरछा स्वभाव मतलब कि वो जब तिरछे में कटा हो, जिसको औरेबी कट बोलते हैं, वो तिरछे में कटा वस्त्र हो तो लपेटा जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो जब वस्त्र सीधा स्वभाव का होता है ना तो उसको लपेटने में अच्छा लगता है, आरामदायक होता है, मज़ेदार होता है कि आपने फटाफट से उसको जो है आपने लपेटा। और आप ऊन की लच्छी देखिए, जितने लोग गोला बनाते होंगे जानते होंगे
कि ऊन की लच्छियों को हम लोग जब उलझा रहता है तो कितनी समस्या आती है, और जब सीधा रहता है बिल्कुल सुलझा रहता है तो फटाफट 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 पूरी लच्छी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10 से 12 मिनट में गोला बना देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न सघनता वाले कपड़े, निम्न सघनता वाले, सघनता मतलब होता है कि जो जो आपका बुनाई कपड़े का होता है वो जितना सा घना, जिसको सघनता मतलब घना, गझिन गांव में बोलते हैं घना, जितना भी घना बुनते हो उसी को, जितना घना रहेगा उसी को ज़्यादा सघन, और जितना ही ज़्यादा जो है दूरी दूरी रेसे रहेंगे उसको कम सघन बोलते हैं। सघनता वाले कपड़े का बेहतर हस्त होता है, लचीलापन होता है, आवरण कम होता है, भार कम होता है। तो जो आपके क्या होते हैं कि जो है निम्न सघनता, निम्न सघनता, ज़्यादा सघन नहीं, यहाँ कम सघन की बात कर रहा है। निम्न सघनता वाले कपड़े क्या होते हैं, बेहतर हस्त होते हैं। बेहतर हस्त मतलब बहुत ही जो है अच्छे प्रकार के बुने कसे टाइप के होते हैं, ठीक है। या लचीलापन होता है मतलब उसमें इलास्टिसिटी होती है, जो वस्त्र जो है कम जो है घने होते हैं। आवरण कम होता है, आवरण मतलब कि जो कपड़ा होता है वो कम होता है, उसमें कपड़ा उसका क्या होता है, कम होता है, या भार कम होता है। तो जाहिर सी बात है जो कपड़े कम बुने होंगे, हल्के बुने होंगे, वो सघनता उसमें ज़्यादा होगी, सघनता उसमें कम होगी, तो जाहिर सी बात है कपड़े हल्के, भाई धागा कम लगेगा तो कपड़े हल्के होंगे। जैसे आपका जो है पट्टी होता है, गेज, आपको पता है गेज, आप पट्टी को आप जानते ही होंगे, वो कितनी हल्की होती है, और कितनी का बुनाई कितनी उसकी जो है ऐसी होती ना, आप गिन सकते हो उसके जो खाने होते हैं ऐसे होते ना। ये मान लीजिए पूरी पट्टी है आपकी, अब वो पट्टी ऐसे 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 होती है और ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ही सेम टू सेम पट्टी होती है, थोड़ा सा और चौड़ा है उससे और पतली होती है, लेकिन ऐसे ही पट्टी होती है। अब उस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। इस पट्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पट्टी को हम लोग जो है देख सकते हैं कितनी हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। लेकिन यही जब आप जो है वो जो बैंडेज होता है, जो जब कहीं मोच हो जाता है वो बांधा जाता है, उसकी देखिए कितनी सघन बुनाई होती है और वो भारी होता है, तो क्या हो जाएगा, भार कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ, वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ किसमें, जो है 1959 में, 1970 में, 1977 में, 1985 में। तो वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय जिसको बोलते हैं हम लोग, टेक्सटाइल विभाग जिसको बोलते हैं, वो कब हुआ, वो 1985 में सृजित हुआ, किसमें, 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर को ढकने, ढंगने, ढंगने नहीं होगा, ढकने होगा, हाँ ढकने होगा। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है पहनावा, वस्त्र, ढांचा, कपड़ा। तो पहनावा का मतलब होता है भिन्न भिन्न जगह की भिन्न भिन्न जो है फैशन डिजाइन, पहनावा उसी को बोलते हैं। वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, ढांचा मतलब होता है कि आपके जो आपका एक स्ट्रक्चर बना होता है उस स्ट्रक्चर को ढांचा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंसान हूँ, मेरा ढांचा क्या है कि मैं 5 फीट जो है 5 इंच की जो है महिला हूँ, और मैं गोरी हूँ, जो मैं गोरी हूँ वो आ गया क्या कि मेरा ये क्या है, आपका जो है शकल सूरत है, कलर है। लेकिन मैं जो है लंबी हूँ, मोटी हूँ, छोटी हूँ, मैं 5 फीट 6 इंच की हूँ, मैं 5 फीट की हूँ, तो ये क्या है, ये ढांचा है। क्या हो गया, ये महिला है, ये उसका जो है ये शरीर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये उसका ढांचा हो गया, महिला का क्या हो गया, ढांचा हो गया, ठीक है। और कपड़ा मतलब क्या होता है आपका, कपड़ा मतलब आपका होता है कपड़ा, कपड़ा मतलब नॉर्मल कपड़ा। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। कपड़े बार बार भिन्न भिन्न कपड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है। इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तिगता, मतलब खुद, व्यक्तिगत, ठीक है। या कन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपणीयता, अनुरूप मतलब मेरे अनुरूप क्या है, आपके अनुरूप क्या है, ठीक है। इसके बाद टैटूइंग, टैटूइंग मतलब होता है गोदना, जो हम लोग टैटू कराते हैं हाथ में। और मोडेस्टी, मोडेस्टी मतलब होता है कि शालीनता, मतलब शालीनता मतलब सरल। तो निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है, यानी कि कौन सा होना चाहिए। व्यक्तिगता मतलब खुद को देख के पहनना। अब मान लीजिए मेरा शॉर्ट्स पहनने का मन कर रहा है, तो और मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है किसी की शादी में,
ठीक है। अब मैं शॉर्ट्स या हॉट पैंट पहन के किसी के शादी में चली जाऊँ तो वो शालीनता नहीं दिखाई देती है। वो अलग सी बात है मैं घर में पहन लूँ उसको, अब वो अलग सी ये भी बात है कि जो है आप मार्केट में अब आजकल के लोग कुछ भी पहन के चले जाते हैं, लेकिन शालीनता किस में है? शालीनता इसी में है कि आप बढ़िया सूट कुर्ता, या आप कुर्ता जीन्स भी चल सकता है, या आप जो है साड़ी पहनते हैं, वही शालीनता है। मान लीजिए मैं अध्यापिका हूँ और मैं आपके सामने पढ़ाने चली आऊँ, तो मैं क्या साड़ी पहन के चली आऊँगी तो क्या वो खराब है? वो शालीन लगेगा। मैं सूट पहन के चली आऊँगी वो शालीन लगेगा। लेकिन मैं अगर टी शर्ट पहन के चली आती हूँ या मैं जीन्स पहन के चली आती हूँ तो मेरे ख्याल से वो शालीनता का परिचय नहीं है, क्योंकि कितने विद्यालयों में ड्रेस कोड हो जाता है कि महिलाएं साड़ी या सूट पहनेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है? मॉडेस्टी यानी कि शालीनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, पॉलिस्टर क्या है, नायलॉन क्या है, ओलिफिन्स क्या है, स्पेंडेक्स क्या है, क्रोप्रोलैक्टम क्या है, एल्कीन्स क्या है, एपेडिक एसिड और एक्सामिथाइलिन डाइमीन क्या है, पॉलीयूरेथीन क्या है, एलिथीन ग्लाइकोल और टेरिपैथिलिक एसिड क्या है। कहने का मतलब क्या है कि इन सब केमिकल से क्या बन सकता है, क्या बनने की उम्मीद आप लगा सकते हैं, बताइएगा। तो जो आपका पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर आपको पता है कि 6 यानी 6 बोलिए 66 की जो है को उसको मैच करता है। ठीक है, तो सॉरी नायलॉन, नायलॉन पॉलिस्टर नहीं नायलॉन। ठीक है, तो पॉलिस्टर जो होता है वो क्या होता है कि वो एथिलीन ग्वाल कोल और टेरिपैथिलिक एसिड से मिलकर बना होता है। ये सब क्या होते हैं? ये सब ऐसे होते हैं कि ये जो है एक बनावटी रेसे होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है आपको जो है तत्व मिलाकर बनाए जाते हैं। इसको मैं कल आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी मैं टाइम थोड़ा शार्ट है, इसलिए मैं इसको अभी बहुत ज़्यादा फैला के नहीं, मैं कल आपको समझाऊंगी। पॉलिस्टर नायलॉन ये सब मैं कल आपको बताऊंगी। तो इसको क्या होता है कि इन सबको जो है एक घोल तैयार किया जाता है। घोल को स्पिनिटर छेद द्वारा, जैसे आपकी टोटी होती है उसी तरह का होता है, उसमें डाला जाता है। उसके बाद इसको खींचा जाता है तो प्लास्टिक होता है। जितना लंबा खींचा जाता है उतने लंबे रेसे बन जाते हैं। यही इसीलिए ये सब रेसे मीटर में नापे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जितना लंबा जो है ये जाएगा आप खींच सकते हैं जब तक वो जो है गर्म है। इसके बाद इसको निकाल देते हैं, इसके बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ही क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कलर इसका कैसे होता है? कलर इसको जब ये आप घोल तैयार करते हो उसी समय कलर डाल दिया जाता है। कभी कभी पॉलिस्टर अलग से भी कलर किया जाता है, लेकिन अधिकतर मुख्यतः क्या कहता है, घोल बनाते समय ही कलर को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका पॉलिस्टर कितने चला गया? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपैथिक एसिड में चला गया। कौन सा? पॉलिस्टर। नायलॉन कहाँ चला जाएगा? नायलॉन कुप्रोलैक्टम में चला जाएगा। हाँ, कुप्रोलैक्टम में मैंने ये बताया नायलॉन क्या होता है, 6 पॉलीमर से जुड़ा होता है। और ये कहाँ चला जाएगा? ये कोप्रोलैक्टम में चला जाएगा नायलॉन। फिर ओलिफिन्स कहाँ चला जाएगा? ओलिफिन्स चला जाएगा एल्कीन्स में। ओलिफिन कहाँ चला जाएगा? एल्कीन्स में चला जाएगा। और स्पेंडेक्स क्या होता है? ये स्पेंडेक्स होता है आपका जो है ये एक हिसाब से खींचा, मतलब ऐसा कपड़ा होता है जो कॉटन मिक्स होता है, इसमें कुछ जो है कॉटन भी होता है और स्पेंडेक्स भी होते हैं। ये इलास्टिक नुमा होते हैं। इसको मोटा व्यक्ति पहने या पतला व्यक्ति पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काफ़ी जो है इलास्टिक वाला कपड़ा होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? इसको हम लोग लिखेंगे पॉलीयूरेथीन। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो EABD कहाँ पर है आपका? EABD ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कल मैं आपके ये आपके जितने ये चारों जो है ना, इसको मैं कल बताऊंगी। ध्यान रखिएगा, जितने लोग पढ़े होंगे उतने लोग का ठीक है, और जितने लोग नहीं पढ़े होंगे उतने लोग कल जो है मेरे साथ समझेंगे। क्या ये चारों मैं आपको कल बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। बिलियर्ड परिधान क्या होता है? बर्लप क्या होता है? चाइना सिल्क क्या होता है? और हक क्या होता है? तो बिलियर्ड परिधान होता है, बिलियर्ड टेबल होता है। हमारे ख्याल से पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको मैं बताऊंगी। बिलियर्ड टेबल हरे कलर का होता है।
मतलब टेबल होता है हरे कलर का नहीं होता, टेबल होता है। और जो क्लॉथ उस पर डाला जाता है वो किस कलर का डाला जाता है, वो जो क्लॉथ डाला जाता है वो आपके हरे रंग का ही क्लॉथ इस टेबल पर क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो हरे रंग का क्लॉथ होता है इसी को क्या बोलते हैं, बिलियर्ड जो है क्लॉथ बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये कि आपके एक होते हैं टेबल होता है पूरा, वो एक पूरा टेबल होता है ये, ठीक है, ये टेबल होता है, इस पर बॉल्स होती हैं। आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, ये बॉल्स होती हैं और इस बॉल्स को कलर वाइज होती हैं, रेड होती है, ब्लू होती है, ब्लैक होती है, वाइट होती है। तो बॉल को एक स्टिक से खेला जाता है, एक स्टिक से खेला जाता है और एक व्यक्ति जो है उस बॉल्स को हिट करता है स्टिक से और वो बॉल दूसरे बॉल पर लगती है, दूसरे बॉल तीसरे बॉल पर लगती है और वो जाके फिर क्या होता है, इसी खाने में क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ये होता है बिलियर्ड टेबल होता है ये। ठीक है, तो इस टेबल पर जो ये कपड़ा फैलाया जाता है, बिछाया जाता है, ये ही होता है बिलियर्ड परिधान। ये क्या होता है कि ये आपके जो टेबल होते हैं ये चिकने कपड़े होते हैं। ये क्या होता है, इस कपड़े को पहले सिकोड़ दिया जाता है अच्छे से, खूब इसको सिकोड़ के दबा दिया जाता है। उसके बाद इसको सिकोड़ने के बाद इसको फेल्ट के जो है तहत इसको सिकोड़ा जाएगा। सिकोड़ने के बाद इसको दबा दिया जाएगा, जो फेल्टिंग विधि से बनता है उसी तरह से इसको दबा दिया जाएगा और दबाने के बाद में ये बिल्कुल प्लेन चिकना हो जाएगा और उसके बाद इस टेबल पर उसको क्या किया जाएगा, बिछा दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, बिलियर्ड परिधान। तो ये कहाँ जाएगा, अभी आप समझ गए हैं कि ये मेज पोस्ट पर जाएगा क्योंकि ये मेज पोस्ट हो गया। उसके बाद में क्या हो गया कि वर्लप यानी कि बोरा। तो वर्लप यानी कि बोरा, सबको पता है बोरा से किसका निर्माण होता है, तो बोरा से निर्माण होता है आपके थैले का। ये तो करीब करीब सबको ही पता होगा। अब आ गया आपका चाइना सिल्क। चाइना सिल्क आपका हो जाता है, आप सिल्क होता है, एक तो रेशम होता है चाइना सिल्क, उसको भी बोलते हैं। एक होता है चाइना सिल्क जिससे बैग वगैरह भी बनते हैं, जिससे जब आपने यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे, जब नाखून टूटने के हैक्स बताते हैं, तो नाखून टूट जाए तो आप क्या करते हैं, तो एक प्लास्टिक नुमा चीज़ होती है, उसको गोद से नाखून पे चिपकाते हैं, फिर उसको शेप में काट के और नेल पॉलिश लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो भी चाइना सिल्क के ही नाम से आता है। तो ये क्या होता है, अधो वस्त्र। अधो वस्त्र मतलब होता है नीचे पहनने का वस्त्र होता है। तो चाइना सिल्क क्या होता है, ये नीचे पहनने का वस्त्र होता है, अधो वस्त्र इसलिए बोलते हैं। अधो वस्त्र मतलब होता है नीचे या अवधा मुख, उल्टा मुख करके नीचे वाला पहनने वाला वस्त्र होता है। हक क्या होता है, तो जो आपका हक होता है, हक का मतलब ही होता है क्या, ये एक तरह का कपड़ा होता है। ये कपड़ा जो होता है ये आपका, ये ऐसा कपड़ा होता है जिससे क्या होता है कि जो है रेसेदार रोएदार भी कपड़ा होता है, टाइट कपड़ा भी मानते हैं इसको। इससे टॉवेल बनने का काम आता है। ये हक क्या होता है, ये टॉवेल बनने का, तौलिया बनने का काम आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा, मैं ऑप्शन लिख दूँ क्योंकि मेरे ऑप्शन कट चुके हैं इसलिए मैं ऑप्शन लिखूँगी। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, आपका ए जाएगा, ए का क्या जाएगा, पाँचवा। ठीक है, और बी का क्या जाएगा आपके, बी क्या आपके जाएगा क्या, पहला। और एक मिनट, बी का आपका जाएगा तीसरा और सी का आपका क्या जाएगा, चौथा। और आपके डी का क्या जाएगा, दूसरा। क्या ही है, मैं एक बार इसको जो है ध्यान दूंगी क्योंकि दूसरे पेज पे लिख रही हूँ मैं। तो आपका हाँ, ए का जाएगा मेज पोस्ट पे यानी कि पाँचवें पर, बोरे का जाएगा किस पर, तीसरे पर, और चाइना सिल्क का क्या जाएगा, तौलिए पर। चाइना सिल्क का जाएगा अधोमुख पर और हक का जाएगा तौलिए पर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ये है, ऑप्शन नंबर ये आपका है सी, और सी ऑप्शन आपका है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंतुओं सूची एक में दी गई तंतुओं का सूची दो में मिलान करना है। क्या क्या है, रेयान है, पॉलिस्टर है, कार्बन है, नायलॉन है, ऊन है, पीवीसी, पॉलीयूरेथीन और कॉपर सल्फेट, एक्रिलनाइट्रिल, टेरिपैथिलिक तेजाब, सिस्टीन और कैप्रोलैक्टम। तो आपका आइए इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो रेयान का कहाँ पर जाएगा, तो मेरे ख्याल से सबको पता है रेयान का चला जाता है कहाँ पर, आपके रेयान का कहाँ पर चला जाएगा, कॉपर सल्फेट पर चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, कॉपर सल्फेट पर चला जाएगा रेयान। पॉलिस्टर कहाँ चला जाएगा आपका, पॉलिस्टर चला जाएगा टेरिपैथिलिक तेजाब पर चला जाएगा। कौन, पॉलिस्टर चला जाएगा टेरिपैथिलिक
तेजाब पर चला जाएगा। कार्बन कहाँ चला जाएगा? तो आपका कार्बन पीवीसी चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही काला होता है, धुआं छोड़ता है, पीवीसी पर चला जाएगा। और नायलॉन कहाँ जाएगा? नायलॉन आपका जाएगा कैप्रोलैक्टम में जाएगा। क्या है? नायलॉन कैप्रोलैक्टम में चला जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में आपका ऊन कहाँ चला जाएगा? तो ऊन एक्रिलो नाइट्राइल में चला जाएगा। किसमें? एक्रिलो नाइट्राइल में चला जाएगा आपका क्या? ऊन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाता है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है तीसरा है, पांचवा है, चौथा है। कहाँ पर है आपका ये तीसरा पांचवा? तीसरा है और पांचवा है। पहले है तीसरा, उसके बाद पॉलिस्टर है पांचवा। हाँ, पॉलिस्टर है आपका पांचवा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASTM का सही पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। क्या? आर स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग मटेरियल। क्या है इसका आंसर? आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि ASTM का पूर्ण रूप है क्या? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्ट, कहाँ गया? ये है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसका जो है आपका जो है विकास कब हुआ था, मतलब ये बना कब था? तो ये 1800 किसमें? 98 में बना था, ठीक है। 1898 में बना था ये। और किसके माध्यम से बना था? चार्ल्स बेंजामिन के जो है द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेंजामिन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायी पाई जाती है। नैनो वायर, नैनो वायर मतलब बिल्कुल ऐसा वायर जो दिखे ना। तो क्या? शरीर के ताप को थामना, पहनने वाले ठंडक को रखती है, बिजली बचाती है और पृथक्करण उन्नति करती है। तो कपड़ों पर नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई जाती है कि जब नैनो वायर परत होती है कपड़ों पर, तो जो शरीर में ताप को थामना, मतलब ताप को जो रोकना होता है, ये काम अच्छा होता है। नैनो वायर मतलब होता है छोटे से वायर, छोटे छोटे ऐसे वायर होते हैं जो दिखते नहीं हैं और वो कपड़ों पर लगे होते हैं, तो शरीर के ताप को बचाने वाला काम करता है, ठीक है। बिजली बचाते कोई मतलब नहीं, शरीर में बिजली करंट बनावटी नहीं होता है। पहनने वाले को ठंडा रखता है, ठंडा नहीं रखता, वो शरीर के जो टेम्परेचर होते हैं उसको बचा के रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है। तो पहला। और उसके बाद में क्या है आपका कि, और दूसरा क्या है इसके बाद में आपका कि नैनो वायर जो होता है ये बिजली बचाता है, ठीक है। बिजली बचाने का मतलब क्या होता है? जो कपड़े पर नैनो वायर लगा होता है तो वो क्या होता है, जैसे कोई आपके ऐसे कपड़े आते हैं जिसको कमर वमर में पेन होता है, तो वो ऐसे आते हैं गर्म करने वाले कपड़े। तो वो क्या होता है कि वो कम बिजली में काम कर जाता है, कम बिजली में काम कर जाता है। तो क्या होता है? नैनो वायर क्या होता है? वो कम बिजली में भी काम कर जाता है तथा पृथक्करण के लिए उन्नति और आदि के लिए लाभदायक बनता है। पृथक्करण क्या होता है? अलग अलग करने के लिए अच्छाई होती है उसमें, कि ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही, मतलब अलग अलग चीज़ों करने के लिए कपड़ों पर नैनो वायर का परत लगा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो कपड़ों में जो नैनो वायर लगता है वो क्या करता है कि कपड़ों को गर्म रखने की कोशिश करता है, और अगर ये बिजली से चलता है तो बिजली को थोड़ा सा कम लगाने की, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, मोटा उलन कपड़ा होता है, उसमें ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है, पॉलिस्टर भी नैनो वायर के उसमें श्रेणी में आ जाता है, नायलॉन भी नैनो वायर की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जो परत की बात की जा रही है, परत की, वो इसीलिए लाभदायक पाई गई है कि ये शरीर के ताप को थामता, मतलब बचा के रखता है, बिजली बचाती है, बिजली बचाती है,
ठीक है। बिजली बचाने का मतलब क्या है कि करंट लगने से भी बचा सकता है और करंट कम यूज़ भी होता है। पृथक्करण में उन्नति होती है, अलग करने में अच्छा होता है कि मतलब बिजली वगैरह से कोई अगर कांटेक्ट हो तो वो दूर फेंक दे। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। ड्राफ्टिंग में आवश्यक मुलायम व खुरदुरापन, यात्रा में पहनने वाले कपड़े, कोयर मिलता है। तो ड्राफ्टिंग में आवश्यक होता है, आवश्यकता ड्राफ्टिंग में आवश्यकता होती है किसकी? विस्तार की। अगर ड्राफ्ट करते हैं तो जो है लंबे तौर पर या अच्छे तौर पर या ज़्यादा तौर पर काम करना चाहिए, आपको रेसा वगैरह मिलना चाहिए। मुलायम या खुरदरापन का क्या होता है कि जो बुनावट होती है वो मुलायम है या खुरदरापन है तभी पता चलता है बुनावट में। यात्रा में पहनने वाले कपड़े कौन से होते हैं? नायलॉन किए जाते हैं। क्यों नायलॉन किया जाता है? ताकि ये रफ होते हैं, मतलब आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये जो है आरामदायक जो है यूज करने में होते हैं। प्रेस व्रेस करने की झंझट नहीं होती। मैजिकल रेसा बोला जाता है इसलिए। और कोयर क्या होता है? कोयर नारियल की जो छाल से मिलता है उसको क्या बोला जाता है? कोयर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाता है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पहला है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आबे रवा का अर्थ क्या होता है? तो आबे रवा का अर्थ क्या होता है बताइए मुझको। तो बहता पानी मतलब आबे रवा। बहता पानी मतलब क्या है? आबे रवा। ठीक है। और ओस की बूंद का क्या मतलब होता है? ओस की बूंद का मतलब हम लोग के जो है टेक्सटाइल में होता है शबनम। क्या होता है? शबनम। शबनम होता है कि जो सूक्ष्म ओस की बूंद के समान शीतल हो, सूक्ष्म हो, अलौकिक हो, ऐसे वस्त्र को क्या शबनम कहते हैं। ओस के कण के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। आबे रवा को क्या जानते हैं? बहते हुए पानी के समान पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें? बहता पानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका चैप्टर 15 था। चैप्टर 16 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विमितीय स्थिर वस्त्र इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। वस्त्र जिसमें रेशा की सभी विशेषताएं होती हैं। वस्त्र जो ना सिकुड़ता है। वस्त्र जिसमें तक के प्रतिपाप्ति, लचीलापन और समंजता अच्छी होती है। ऊपरी सभी। तो विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि वो वस्त्र जो क्या होता है? जो वस्त्र तख्त और प्रतिपाप्ति, मतलब कि जो वस्त्र अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लचीलापन होता है और सहजता होती है जिस वस्त्र में, उस वस्त्र को क्या होता है? स्थिर वस्त्र के प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण क्या है? विलीय परीक्षण, दहन परीक्षण, विदीर्ण परीक्षण, माइक्रोस्कोपी। क्या पूछ रहा है? वस्त्र की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण। अब अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण की बात कर रहा है तो अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण आपके कौन से हो सकते हैं? देखिए, विलयता परीक्षण बहुत से ऐसे विलय हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि हाँ कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। दहन परीक्षण जड़ा के उसमें भी कन्फ्यूजन आ जाएगा। विदीर्ण परीक्षण, उसमें विदीर्ण मतलब फाड़ना, उसमें भी कन्फ्यूजन आएगा। दहन मतलब जलाना, विलय मतलब घोलना। और माइक्रोस्कोपिक परीक्षण जो होता है इसमें बिल्कुल करेक्ट पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा। क्या क्या होगा? निष्प्रभ, चार खानेदार, सूती कपड़ा, मोटा सूती कपड़ा, साटिन। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध मतलब कि सबसे कम जिसमें घर्षण जो है हो सके उसकी बात हो रही है। तो सबसे कम घर्षण जो होता है वो क्या होता है? मोटा सूती कपड़ा। अगर इस पर घर्षण रखता है तो इसके रेशे कट जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए। चार खानेदार सूती कपड़ा जो होता है, दो सूती जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तो इससे थोड़ा मजबूत होता है। और जो साटिन होता है ये भी आपका थोड़ा बहुत घर्षण सह लेता है, लेकिन आपका सूती कपड़ा बिल्कुल कम घर्षण सह पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः अपना रूप आयतन प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लचीलापन, प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता और तनाव सामर्थ्य। तो जो आपके जो है प्रत्यास्था मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी,
खींचने पर बढ़ना क्या होता है, इलास्टिसिटी। और प्रतिस्कंदता क्या मतलब होता है कि आप दबा दो और दबाने के बाद में वस्त्र पुनः ऐसे झटके से और ये जाके फूल जाए। लचीलापन तो आपको पता है कि वो भी एक हिसाब से जो है मुलायमपन को ही आप समझ लो, तनाव सामर्थ्य, जो तनाव सामर्थ्य खींचने पर वो मजबूती बनी रहे। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्कंदता हो जाएगा। प्रतिस्कंदता की रेशों को दबाने के बाद दोबारा वह अपना रूप ले ले, उसको बोलते हैं प्रतिस्कंदता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। सुमिलित करना है, नीचे दिए गए कूट जो है, जो आपस में सामने कूट दिए गए हैं उनको सुमिलित करना है। कैसे सुमिलित करेंगे आइए देखते हैं। अशोषकता, इलास्टिसिटी यानी रिकवरी, प्रतिस्कंदता और लचीलापन। और सामने है बिना टूटे हुए मोड़ना, अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना, छिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्षित तथा ग्रहण करना, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। तो अशोषकता क्या होती है, अशोषकता होती है छिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्षित एवं ग्रहण करना। ठीक है, अशोषकता क्या होती है कि छिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्षित करना, मतलब कि खींच लेना अपनी तरफ, ये हो सकती है होती है अवशोषकता। इलास्टिक रिकवरी क्या होती है कि खिंचाव व तनाव ग्रहण, खिंचाव व तनाव, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, हाँ, खिंचाव और तनाव ग्रहण करने के पश्चात वह अपनी मूल इकाई में वापस आ जाए, वो होती है इलास्टिसिटी। प्रतिस्कंदता क्या होती है, अधिक दबाव डालने के बाद भी वो दोबारा फूल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्कंदता। लचीलापन क्या होता है, बिना टूटे वो अगर मुड़ जाए तो वही क्या हो जाता है, लचीलापन हो जाता है। 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सही है। क्या है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण विधि है। किल्टेड नेक्स्ट टेक्सटाइल क्या है जो है, तो वो आपके जो है लचीला, कहाँ है, एक मिनट, हाँ, बिना बुना हुआ है, बुना हुआ, सिला हुआ है, अनेक परतों वाला है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किल्टेड टेक्सटाइल जो होता है वो कई परत के कपड़े होते हैं, कई परत के कपड़े होते हैं, उनको लेकर बना होता है, कई परत के कपड़े होते हैं। अब मैं बताऊँ, अब वो कंबल आते हैं, कंबल कई परत के आते हैं, वो देखने में 2 ही पार्ट रहता है, लेकिन जब आप उसको ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के उसको चुटकी से अपने खींचेंगे तो जो है वो कई परत आपको लगेगा खींचने में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनेक परतों वाला। बिना हुआ नहीं, बुना या सिला हुआ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो अनेक परतों वाला होता है, उसको किल्टेड टेक्सटाइल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। रेशों या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता को क्या बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं, अपघर्षण प्रतिरोधकता बोलते हैं, बंधन क्षमता बोलते हैं, प्रतिस्कंदता बोलते हैं। तो अपघर्षण प्रतिरोधकता मतलब कि कितना घर्षण हम कर दें और वो रुका रहे, प्रतिरोध करता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघर्षण प्रतिरोधकता। दृढ़ता मतलब होती है मजबूती, बंधन क्षमता मतलब होती है जो उसकी बुनाई है वो बढ़िया होती है, प्रतिस्कंदता मतलब होती है आप उसको दबाकर छोड़ दे तो वो दोबारा अपने जो है उसमें आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर नहीं, कौन सा प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है, आपको बताना है। जूट है, कुप्रामोनियम है, गांजा है और कोयर है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक फाइबर आपका जूट होता है, प्राकृतिक फाइबर आपका कोयर होता है, प्राकृतिक फाइबर आपका गांजा होता है, लेकिन प्राकृतिक फाइबर कुप्रामोनियम नहीं होता। कुप्रामोनियम क्या होता है, रेयान होता है, रेयान का एक भाग है कुप्रामोनियम, विस्कॉस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी से होता है। जूट आपका प्राकृतिक सेलुलोज है, गांजा प्राकृतिक सेलुलोज है, कोयर प्राकृतिक सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, धागे पर का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, लंबाई को, चौड़ाई को, उत्कृष्टता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मैंने अभी किसी ने उस पर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था, तो जितनी भी ऐंठन होती है
धागे में जितनी ऐंठन होती है वो उसकी अच्छाई को, उत्कृष्टता को जो है दर्शाता है। बहुत अधिक ऐंठन भी होती है तो धागा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। बहुत कम ऐंठन होती है तो भी धागा कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हर ऐंठन का क्या हुआ है, एक नियम कानून बना हुआ, इतना ही नियम होना चाहिए। जब मैंने, आप जाकर मेरे जो है प्लेलिस्ट में देखिएगा, सबकी प्लेलिस्ट रहती है, इन सब की प्लेलिस्ट मैं बना के रखती हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में वस्त्र विज्ञान के जाकर देखिएगा, मैंने वहाँ पर ये आपको काउंट पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, उत्कृष्टता, उपरोक्त में से कोई नहीं में उत्कृष्टता होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखा था, इसलिए बहुत अब लेट हो जाता है जब दो वीडियो की, मेरे पास समय नहीं रहता, सबको पता है, पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉइस नोट में क्वेश्चन के माध्यम से। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जो है कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।